आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, एक अरसे से हम लोगों को एक ख़ास शायर की फरमाइश आ रही थी। बहुत से लोग जो कि शायरी में एक ख़ास सिन्फ़ को यानी मज़ाहिया शायरी को पसंद करते हैं, वो लोग खूब वाकिफ़ हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर लोग उर्दू ज़ुबान को समझते हैं, बोलते हैं और इससे मोहब्बत रखते हैं, वो इनको खुसूसी तौर पर जानते हैं। फ्रेम में आप लोग देख तो रहे ही हैं कि मेरे साथ आज कौन सी अजीम हस्ती मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज इन्होंने आपकी शायरी की इस नशिस्त के लिए हमें वक्त दिया और हम लोग इनकी तरफ मौजूद हैं, इनके यहाँ मौजूद हैं और आज इंशाअल्लाह इनकी खूबसूरत शायरी से हम और आप दोनों महसूस होंगे। तो बिला ताख़ीर मैं इनकी जानिब बढ़ता हूँ। आप इनको जानते तो हैं ही, एक दफ़ा फिर रस्मन सर हम आपका नाम भी दोबारा बता देते हैं। सर सैयद सलेमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जितनी मोहब्बतें और राहतें प्यार पूरी दुनिया से आपको मिलता है। मैंने जब भी बज़्म में उर्दू बोली है, बज़्म में मैंने जब भी उर्दू बोली है, लोग ये समझे इत्र की शीशी खोली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग ये समझे इत्र की शीशी खोली है। क्या खूबसूरत। उर्दू ऐसी खुशबूदार ज़ुबान है। नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान। आते आते सर इतनी मोहब्बत करते हैं पूरी दुनिया में लोग आपसे, ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ पाकिस्तान, पंजाब, पूरी दुनिया में। कैसा महसूस करते हैं सर? ये बस अपना कोई कमाल नहीं जी, ये महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। बेशुमार लोग हैं जो शायरी करते हैं। शायरी तो शायरी है, चाहे संजीदा हो। संजीदाओं में भी बहुत सारे महबूब शोरा हैं जिनको बड़ी दुनिया पसंद करती है। लेकिन मिज़ाह में हम पाकिस्तान में तो 8-10 शायर या ज़्यादा से ज़्यादा 11 कह लें। सही। मज़ा 11 जी। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि उनमें जो ये 10, 11, 12, 14, 15, 16 होंगे जो ज़्यादातर अमूमी तौर पर हमारे मुशायरों में सही आते हैं, लेकिन टीवी के मुशायरों में यही 8-10 आदमी होते हैं। सही। तो अल्लाह पाक ने उनमें मुझे अच्छा एक मकाम दिया है। ये अपना कोई कमाल नहीं है। मैं असल में क्या कहते हैं, बचपन से ही शायरी तो वालिद साहब शायर थे, अमीन गिलानी, सैयद अमीन गिलानी मरहूम। सही, माशाअल्लाह। तो शायरी तो वैसे में मिली, जीन्स में आ रही है ट्रैवल करती हुई। बिल्कुल ठीक। हमारा दादा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे बड़ा अफ़सहुल लिसान और उनसे बड़ा कौन होगा, सरफ नाहव का माहिर और इमाम, शेर व शायरी के फ़नून से वाबस्ता। तो बिहम्दिल्लाह शेर व शायरी तो घर से निकली है ना जी। सही। तो सर वक्त कैसे निकालते थे? मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आपका ताल्लुक़ जो है, आपका मतलब निजी जो शोबा है वो वापडा से आपका ताल्लुक़ था और इसके बावजूद आपकी 6 कुतुब जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी शाया हो चुकी हैं। सर कैसे वक्त आप मैनेज करते थे इतना ज़्यादा लिखने का? देखिए जी, कि आप मुझे ये कहें कि आप नौकरी के लिए कैसे वक्त निकालते थे तो ज़्यादा मतलब मुनासिब होगा। बिल्कुल सही। कि वो बड़ा मुश्किल तो होता है नौकरी के लिए वक्त निकालना इसलिए मैंने नौकरी पहले ही छोड़ दी थी ताकि ये फुल टाइम मैं अपने यहाँ जो मेरा अपना शोबा था इसको दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई है। वक्त में निकल आता है जी। जब आप किसी को शौक़ हो ना किसी चीज़ का, तो वो वक्त निकाल लेता है जी। हम तो जाते हुए, सफ़र में जाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, जहाज़ में जा रहे हैं, लंबा सफ़र है, बल्कि सफ़र भी आसानी से कट जाता है, बट पता नहीं चलता। 1-2 शेर हुए हैं तो अगला बिना 100 मील सफ़र हम तय कर चुके होते हैं। बिल्कुल सही। सर वापडा का चूँकि जिक्र आ ही गया तो मशहूर ज़माना आपके कतात में वापडा के कहते हैं बहुत मशहूर है। अगर सर आप वो हमारे लिए हाँ, बस ही मैंने तो अच्छे भले वक्त में छोड़ दिया वापडा, जब इतना वो नहीं था, बदनाम बेचारा हुआ और बदनाम बुरा तो वापडा वालों की अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन वो लोड शेडिंग के हवाले से हम छेड़छाड़ फिर करते हैं ना जी। सही। तो वो मैंने कहा था कि
लोफर नहीं शरीफ हैं पर ज़हनी तौर पर, लोफर नहीं शरीफ हैं पर ज़हनी तौर पर, इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया, इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया। गर्मी में नाचते हैं गरेबान खोल कर, इस वापडा ने हमको भी नरगिस बना दिया। तो हमने वाह 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 वाह, एक कते में कितने मसाइल बयान कर दिए हैं। भूला नहीं हूँ आज भी वो रेल का सफ़र, बैठा था जिसमें रात के मैं आखिरी पहर, गाड़ी में मेरे सामने वाली नशिस्त पर बैठी थी एक हसीना झुकाए हुए नज़र, गुजरी जो थोड़ी देर तो महसूस ये हुआ, हंसती है बार बार मुझे देख देख कर, हंसती है बार बार मुझे देख देख कर। मैं जी ही जी में खुश था कि एक हुस्न की परी, मैं जी ही जी में खुश था, मैं जी ही जी में खुश था कि एक हुस्न की परी, लाहौर ता कराची बनी मेरी हम सफ़र, लाहौर ता कराची बनी मेरी हम सफ़र। अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, कुछ मेरा हाल जाने तो कुछ अपनी दे खबर, कुछ मेरा हाल जाने तो कुछ अपनी दे खबर। आखिर वो चुप न रह सकी, बोली के भाई जी, आखिर वो चुप न रह सकी, बोली के भाई जी, शलवार नेरे विच तुसा पुट्ठी है पाई जी। ये लोड शेडिंग का कमाल था, कितनी मज़ेदार हमारा वो इसलिए हंस रही थी, चंगा बोला मौलवी, चंगा बोला इंसान, शलवार पुट्ठी पाई, तो मैं कुछ समझ रहा हूँ। तो इसी तरह ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, मेरी आज उससे वेडिंग हो रही है। अंधेरे में बदल जाए न दुल्हन, बहुत ही लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ही लोड शेडिंग हो रही है। सिर कैसे हो जाता है कि आप कहीं का मजमून कहीं मिला देते हैं? यही तो फनकारी है। क्या हो सर, ये बताइए कि मज़ाक बहुत कम लोग लिखते हैं, जैसे अभी आपने ख़ुद कहा, क्या इसमें कोई रियाजत शामिल है या ये फितरतन कुदरती तौर? देखिए, पहले तो है कि शायर होना, हसास आदमी, हसास आदमी होता है, शायर होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरत है आपके एक छठी हिस्स के बाद एक सातवीं हिस्स भी हो, जिसमें हिस्से यानी ये फ़नून लतीफ़ा से जिसके आपकी रग़बत हो, फिर उसके बाद एक और आठवीं हिस्सा कि वो हिस्से मिज़ाह है। एक बात, एक लतीफ़ा सुन के एक शख्स लोटपोट हो जाता है, एक थोड़ा सा ही मुस्कराता है, बस हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, और एक पर बिल्कुल कोई असर ही नहीं होता, उसके दिल में मुस्कुराहट सी पैदा होती है, दिल का गुंचा खेल उठता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं। और एक वो भी होगा कि जो इस चीज़ से भी आ रही होगा कि उसने उस शगुफ्तगी का भी, उसकी शगुफ्तगी जो है, क़ल्बी शगुफ्तगी भी उसकी जो है ना, वो मुर्दा हो चुकी होती है। सही। तो ये आदमी की अपने अंदरूनी मौसमियाती जो है हालात हैं, ये तग़य्युर जो है, जी जी, ये अल्लाह ताला बस वो इसी तरह रोने का। एक औरत जा रही थी, उसका खामन ज़रा थोड़ा सा उसको बीनाई की का मसला था, उससे लड़ती हुई जा रही थी, सही, लड़ती हुई जा रही थी, तो वो गिर गया, उसको ठुड्डा लगा, ठोकर लगी और वो गिर गया, तो उसके ऊपर गिर गई, हाय मैं सदके जावा करके, और उसके जो घुटनों को चोट लगी है, उसने फटाफट अपना वो दुपट्टा उतारा, उसको बांधने लगी। क्या बात। तो अब लोग क्या हंस रहे थे, मैं रो रहा था, उसके इस मोहब्बत के जज्बे से एकदम जो वालिहाना उससे इजहार हुआ है उसकी, हाय मैं मर गई, अभी तो लड़ रही थी उसके साथ जाते हुए। तो ये जो इसको और लोग हंस रहे हैं, देख रहे हैं, और वो जो ना अपना मैं रो रहा था। तो ये एहसास भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
आया एक साहबी, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन को गोद में बिठाया, चूमने लग गए। कहते या रसूल अल्लाह, आप बच्चों को चूमते भी हैं? मैंने तो कभी अपने बच्चे को नहीं चूमा। तो मैं, तेरा दिल पत्थर का हो तो मेरा क्या कसूर, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुख्तलिफ़ शख्सियात की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं। तो इसी तरह मिजाज जो है, मुझे चूँकि हम सियासी तौर पर सियासी जलसों में भी, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में भी हम जाते रहे, तो हरीफ को छेड़ना इलेक्शन के नज़मों में, इंतखाबी जलसों में, तो ये तबीयत में था। तो वो इसी तरह मजलिस में बैठ के मजलिस आराई का फ़न भी हम जानते थे, गपशप लगानी, लताइफ़ चल रहे हैं, ज़राइफ़ चल रहे हैं, तो तबीयत में ये चीज़ें थी, तो हमने उसका इज़हार। फिर ये कि आज बहुत ही गमगीन दौर से हम गुज़र रहे हैं, जो दिल हिला देने वाले मनाज़र नज़र आते हैं धमाकों की वजह से। फिर और जो मसाइल हैं हमारे माशरती मसाइल, माशी मसाइल, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कोई बिजली के सताए हुए हैं, कोई पानी के सताए हुए हैं, कुछ टमाटरों के सताए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, जब कोई नहीं बोलता तो फिर शायर बोलते हैं, सही सर। अभी अदीब बोलते हैं। सियासत का जिक्र किया, सियासी रहनुमाओं से अवाम बहुत तंग जी, आपने इस पर भी बहुत से कतात लिखे। अगर सर ये आप हमें सुनाएं। जी हाँ, असल में बात यह है जी कि सियासी रहनुमाओं से तंग जो लोग हैं, हम लोग जो हम कहते हैं, उसकी वजह तो मेन ये है कि यही लोग सामने होते हैं और इन्हीं ही की करप्शन जो है वो सामने आती है ज़्यादातर। लेकिन आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारे इदारे हैं, जो इदारा भी देखोगे वो सियासतदानों से भी करप्ट नज़र आता है। आजकल थोड़ा बहुत इन्होंने जो दिखाना शुरू किया हुआ है कि चलो अब पुलिस की करप्शन मशहूर है, पटवारियों की, उस महकमा माल की करप्शन जो थी वो सबसे ज़्यादा होती थी, वापडा की करप्शन बड़ी मशहूर, रेलवे की करप्शन, हर महकमा PIA की, लेकिन सबसे ज़्यादा नुमायाँ और उसको हाईलाइट ये सियासतदानों की करप्शन को किया है। उसकी वजह से कि लोग भी यही चाहते हैं। फिर यह है कि लोग ज़रा जल्दी तंग भी आ जाते हैं कि भाई यार अब कोई नई सूरत नज़र आए, लेकिन ये डोर कोई और खींच रहा होता है और कोई और ला रहा होता है, कोई और बना रहा होता है। इन बेचारों को, सियासतदानों को तो सामने मोहरा बनाया होता है, वो मजबूर होते हैं, गालियाँ उनको पड़ती है, हुकूमत कोई और पीछे कर रहा होता है। बड़े राज खोल रहे हैं। क्या करें। तो इस पर हमने बहुत कुछ कहते थे हम, लेकिन वो अवामी रंग में होता था। लेकिन यहाँ जब से हम आए हैं इस लाइन में, मीडिया की लाइन में, चैनल्स पे आए हैं और ये जो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसमें हमने फिर अपना ज़रा ऐसा मज़ाह हो, सियासतदान के भी सामने पढ़ा जाए, उसके मुताल्लिक़ शेर पढ़ा जाए तो वो बुरा ना महसूस करे। जैसे मैंने कहा कि वो सामने बैठे हुए थे उस वक्त, हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं नून लीग के, सही, राना सनाउल्लाह साहब, सही, वो बैठे हुए थे और भी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। तो मैंने सुनाया, गज़ल सुनाई, हज़ारों नहीं, वो थी अपना क्या कहते हैं वो जो है ना, दिलरुबाओं की हुकूमत है, दिलरुबाओं की हुकूमत है। अगर कहें तो मैं किताब से मदद ले लूँ। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर। वो था, दियारे दिल पे अब भी दिलरुबाओं की हुकूमत है, दियारे दिल पे अब भी दिलरुबाओं की हुकूमत है, इन्हीं के नाज नखरों की अदाओं की हुकूमत है। उमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के, उमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के, वहाँ पर बाप हैं मजबूर माओं की हुकूमत है, वहाँ पर बाप हैं मजबूर माओं की हुकूमत है। गिरानी, लोड शेडिंग, चोरियाँ, डाके, धमाके, कत्ल, गिरानी लोड शेडिंग, चोरियाँ,
डाके धमाके कत्ल वतन में, ऐसी कितनी ही बलाओं की हुकूमत है वतन में, ऐसी कितनी ही, और सियासी खानवादों की तो बस मौजें ही मौजें, सियासी खानदानों की तो बस मौजें ही मौजें हैं, सियासी खानवादों की तो बस मौजें ही मौजें हैं। कभी कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है, कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है। और क्या कि सियासी लीडरों की, सियासी कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है। हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं, हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं, खबर रखते हैं आगे किन हवाओं की हुकूमत है, क्या मिसरा है, खबर रखते हैं आगे किन बलाओं की। और मिली थी शेर को ही बरतरी पिछले इलेक्शन में, ऐसे ही है मिली थी शेर को ही बरतरी अब के इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में, मगर ये क्या कि सुनते हैं मियाओं की हुकूमत है, मगर ये क्या कि सुनते हैं मियाओं। वाह 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 सर, वाह। मियाँ हमजा शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। ये आपने इसको बिल्ली क्यों बना दिया? देखिए नहीं, मैं तो नहीं बुलाया, मैंने तो मियाँ कहा। सही है, आपने नहीं कहा। मियाँ की जमा की है मैंने तो, लेकिन मेरा गला ज़रा ख़राब था, वो ज़रा आवाज़ बरीक होगी निकल गई। सर बहुत अच्छे। सियासी खानवादों की तो बस। और ये आपने सुना कि मैंने इस किस्म की बातें हम इस तरह मीठी मीठी ज़ुबान सर में बहुत खूबसूरत करते हैं। सर ये बाकी बातें तो हो गई, आपसे अक्सर ये सवाल भी किया जाता है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस से आप लगते हैं माशाल्लाह कोई मौलवी साहब आ रहे हैं, या शाह हो सकता है जुम्मे का खुतबा आप दे रहे हैं इस तरह से। और आपने एक जगह कोट भी किया था कि गालिबन कोई डायरेक्टर साहिबा थी, उन्हें लगा कि पता नहीं ये मौलवी साहब आगे स्टेज पर बैठे। जी 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 जी। तो सर ये कभी मतलब आपको बुरा लगता है ऐसे? नहीं, तो इसलिए नहीं बुरा लगता कि हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। यहाँ पर दाढ़ी वाला साइकिल भी चलाया करते हो, दो मौलवी साइकिल चलाना भी, ये एक अजीब सा हमारे कॉन्सेप्ट अजीब हो गया होगा ना। ड्राइव कर रहा हो गाड़ा हो, मौलवी दाढ़ी रखी यार, देखो मोटर चला रहे। मौलवी ज़मीर जाफरी साहब की एक पूरी नज़म है इस पर, उसका मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मिसरा कि मौलवी ऊँट पे बैठे हमें मंजूर, मगर मौलवी कार चलाए हमें मंजूर नहीं। मतलब अलमिया, हाँ नहीं अलमिया ना, तो मौलवी का घर बच्चा हो जाएगा। हाँ नहीं, मौलवी का घर बच्चा हो भाई, क्यों? ये मौलवी का घर बच्चा नहीं हो सकता, मौलवी का निकाह हो जाएगा, मौलवी साहब से निकाह हो गया। हाँ आए नहीं, अच्छा लाओ दसो, ये बड़ा अजीब सा काम हो गया। अजीब काम हो गया भाई, मौलवी साहब का निकाह हो गया या मौलवी साहब का बच्चा हो गया। तो अल्लाह के बंदो ये क्या बात हुई? सर बैक एंड पे कोई है मतलब अक्सर कहा जाता है ना कि रिस्पॉन्सिबल खुद भी असल में पता क्या है, पता क्या है, ये हमारा जो कल्चर पाकिस्तान बनने से पहले था वो उसके बाद इतना मगरबी यलगार की हम पर वो हमला हुआ है ना यलगार का, कि हमने एकदम तो नहीं, लेकिन आहिस्ता 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 इस माहौल को, उस माहौल को, फिर ये माहौल गालिब आ गया। पहले सबकी दाढ़ियाँ होती थी, सर से नंगा फिरना बेअदबी समझा जाता था यार। वो ताए चाचे के पास, दादा के पास सर के नंगा थप्पड़ मारते थे उसको कि ये शर्म नहीं आती। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया। फिर अंग्रेज़ आया हुआ था, अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन अपना कल्चर और अपनी सकाफ़त वो इधर छोड़ गया। कुछ हिंदुओं की हमारे पास वो आ गई सकाफ़ती कदरें हमने अपना ली। इसलिए ये अजीब सा मामला हो गया हुआ। तो अब पिछले मुझे कई दफ़ा कहते हैं लोग, मुझे कमेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे, मैं कहता हूँ भाई आप जब से शायरी शुरू है या अदीब लिख रहे हैं
अफसाने लिख रहे हैं, यही बातें सारे दाढ़ी वाले शायर थे। मिर्ज़ा गालिब को ले लें, उससे पहले दक्कनी, वली दक्कनी से शुरू करें आप, तो ये दाढ़ी टोपियों वाले, पगड़ियों वाले तो सारे सब शायर थे। अभी तक दाग जिगर तक दाढ़ी रखते थे। हसरत मोहानी की गज़ल वो लहक लहक के पढ़ता है हमारा गुलूकार, के आना मतलब ये ग़ुलाम अली है, मुस्कुराना याद है। तो अब उसमें सारी वो रोमांटिक शायरी है उनकी, चुपके चुपके रात दिन, हाँ ये चुनरी का दुपट्टा उंगली दबाना, और ये छत पे जाना, धूप में वो नंगे पाँव आना याद है। तो ये सारा रोमानवी अंदाज है। तो लेकिन अब उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता था, क्योंकि सब ऐसे ही थे और सबको पता था कि यार ये शायरी है, इसमें कोई मौलवी साहब का अपना किरदार ऐसा नहीं है। मौलवी साहब तो खुद जो थे वो मुजाहिदीन में से थे। बिल्कुल सही। हसरत की चक्की की मुशक्क़त भी है, एक तोहफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी है, मुश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी। शेखुल हिंद के साथ वो जेल में कैद भी रहे। बिल्कुल सही। तो इसलिए तहरीक आज़ादी में, लेकिन और हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पर किसी को इतराज़ नहीं होगा। इसी तरह बुज़ुर्गों ने शायरी की है, सब ने। हत्ता कि मैं आपको बताऊँ कि सहाबा कराम में भी शायरी शोरा मौजूद थे, और अरब रवाज के मुताबिक पहले वो अपनी महबूबा की तारीफ़ करते हैं। सही। कसीदा बानत स्वाद जो है हज़रत काब बिन ज़ुहैर का रज़ी अल्लाह अन्हु का, वो भी इसी से शुरू होता है। अपनी महबूबा बानत स्वाद के लिए लिखते हैं वो, उसके बालों की, उसके हुस्न की तारीफ़, उसकी आँखों की तारीफ़। उसके बाद वो अपनी ऊँटनी की तारीफ़ करते हैं। सही। ये ऐसे जा चलती है सहरा में, यूँ स्टेजेस बना दिए कि पहले वाइफ, फिर हाँ, अपनी पसंदीदा चीज़, फिर आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं।